राधे राधे दोस्तों। कांची नाम की राजधानी थी। वहाँ सुप्रताप नामक राजा था। वहाँ एक बार किसी धनी व्यक्ति का धन चुराते हुए 4 चोरों को सिपाहियों ने सेंध के द्वार पर पकड़ लिया और उन्हें जंजीर में बांधकर राजा से उन्हें दंडित करने का निवेदन किया। राजा ने जल्लादों को आदेश दिया, ओ जल्लादों, इन्हें ले जाकर मार दो, क्योंकि दंड नीति में प्रवीण विद्वानों ने राजा का धर्म सज्जनों को प्रोत्साहित करना और दुर्जनों को दंडित करना बताया है। इसके पश्चात राजा की आज्ञा से 3 चोर सूली पर चढ़ाकर मार दिए गए। चौथे चोर ने सोचा, मृत्यु समीप होने पर भी व्यक्ति को अपनी रक्षा का उपाय करना चाहिए। उपाय में सफलता मिलने पर जीवन बच जाता है और उपाय में असफलता मिलने पर मृत्यु से अधिक कुछ नहीं। रोगी होने पर अथवा राजा द्वारा मरवाए जाने पर भी व्यक्ति को अपनी रक्षा का उपाय सोचना चाहिए, तो व्यक्ति यमराज के दरवाजे से भी लौट आता है, अर्थात उसका जीवन बच जाता है। चोर बोला, अरे जल्लादों, 3 चोर तो तुम्हारे द्वारा राजा की आज्ञा से मार ही दिए गए हैं, किंतु मुझको राजा के समीप ले जाकर मारना, क्योंकि मैं एक बड़ी विद्या जानता हूँ। मेरे मर जाने पर वह विद्या लुप्त हो जाएगी। राजा उसको ग्रहण करके मुझे मार दे, जिससे वह विद्या पृथ्वी में ही रह जाए। जल्लादों ने पूछा, वह कौन सी विद्या है? चोर ने कहा कि मैं सोना बोने की विद्या जानता हूँ। मेरे द्वारा बताए गए रास्ते से यदि सोना बोया जाए तो 40 दिन में वह सोना उसके 100 गुना हो जाता है। यह खबर जल्लादों ने राजा से बताया। राजा ने चोर को बुलाकर पूछा, रे चोर, कौन सी विद्या जानता है तू? चोर बोला, महाराज, सरसों के बराबर सोने के बीज बनाकर भूमि में बोए जाते हैं और माह भर में ही उनमें अंकुर और फूल आ जाते हैं। वह फूल सोना ही होते हैं। तब चोर ने सोने को तपाकर उसके सरसों के आकार वाले बीज बनाकर राजा को दिए। खेत तैयार हो गए। राजा ने कहा कि सब कुछ तैयार हो गया है। चोर ने कहा कि सोना कौन बोएगा? राजा ने कहा कि सोना तुम ही बोओगे। तब चोर बोला, महाराज, सोना वही बोएगा जिसने आज तक कभी चोरी न की हो। यदि किसी ने कभी चोरी की है तो सोना नहीं उगेगा। महाराज, मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोरी में पकड़ा गया हूँ। मैं सोना नहीं बो सकता, क्योंकि मेरे बोने के बाद सोना नहीं उगेगा। चोर ने कहा, महाराज, आपके यहाँ तो इतने मंत्रीगण नौकर हैं जिसने कभी चोरी ना की होगी। महाराज ने एक एक करके सबसे कहा और हर व्यक्ति यही कहा कि मैंने कभी न कभी चोरी की है, चाहे आपके यहाँ की हो अथवा अपने घर में की हो। अंत में उसने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप ही बोले। राजा ने कहा कि जब मैं छोटा था तो माँ ने लड्डू रख दिए थे और मैंने लड्डू को चुराकर खा लिया था। तब उस चोर ने कहा, महाराज, जब हम सब चोर हैं तो अकेले फांसी हमें क्यों दी जा रही है? महाराज इस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसको अपने पास रख लिया और कहा कि बीच बीच में यह हमारा मनोरंजन करता रहेगा और इसे फांसी न दी जाए। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने तक अपने बचने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।